ये हैं ब्रिटेन स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के कर्नल तैमूर राहत, जो कि अभिनंदन का पोस्टर लेके गर्दन रेतने का इशारा कर रहे हैं भारतीय प्रदर्शनकारियों को। ये तो पाकिस्तान है, हमारे दुश्मन हैं। ये जो कर रहे हैं तो एक बात है, लेकिन अब आप देखिए एक दूसरी तस्वीर। अब आप देखिए ये कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जिसमें 16 घंटे पहले एक उन्होंने चित्र साझा किया और उसमें लिख दिया गायब। ऊपर लिखा जिम्मेदारी के समय गायब। साफ तौर से नज़र आ रहा है कि ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपने देश के अंदर और बाहर के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है, गायब कर दी है। लेकिन आप कांग्रेस का कुत्सित मानसिकता का कमाल देखिए कि बिना सर का ये उन्होंने फोटो शेयर की है। अब आपको दिखाते हैं तीसरी तस्वीर। ये देखिए अब तीसरी तस्वीर कि उन्होंने जो गर्दन रेतने का इशारा किया था कर्नल तैमूर राहत ने, कांग्रेस ने कैसे उसको इधर इंडिकेट कर दिया, उन्होंने गर्दन गायब ही कर दी। तो ये हो जाता है कांग्रेस का महापाप। और इस महापाप में आस्तीन के सांप और नागिनें फनफना रही हैं। इनका इलाज होना बेहद ज़रूरी है। देश के बाहर के दुश्मनों से तो हमारी सेना निपट लेगी, अच्छी तरह से निपटना जानती है। 62 के युद्ध को छोड़ के भारत की सेना ने हमेशा अपना ऐसा पराक्रम दिखाया है कि दुश्मन नेस्तानाबूद हो जाते अगर उन्हें रोका न जाते। उनके बढ़े हुए कदम को यहाँ के नेताओं ने रोका, थामा। 62 में उन्हें आदेश ही नहीं दिया गया था लड़ने के लिए, तब भी हमारे बहादुर सैनिकों ने बहुत ही सामान्य या बेहद कम हथियारों और बहुत कम संख्या के साथ पाकिस्तान के जो चाइना के जवानों के दांत खट्टे कर दिए थे। कहने के लिए तो जगत गुरु शंकराचार्य हिंदुओं के गुरु हैं, लेकिन इन गुरु का काम देख लो कि ये गुरु हैं या गुरु घंटाल। ऐसे ही लोग हिंदू धर्म के लिए कलंक बनते हैं। कभी भी इनको कभी धार्मिक मामले में हिंदुओं का समर्थन करते हुए नहीं देखा। जब जब ममता ने जब कुंभ के लिए अपशब्द बोले, वहाँ हिंदुओं का नरसंहार अनेकों बार हो रहा है। कांग्रेस जो लगातार विषवमन करती है, सनातन को जब डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग कहा गया, कोरोना कहा गया, संहार करने की बात कही गई, तब भी वो चुप रहे। और उपस्थिति दर्ज कराते हैं अंबानी के बेटे की शादी में, जहां शंकराचार्य का क्या काम। और राजनीतिक मुद्दे पर जरूर बोलेंगे, और वो भी जब बोलेंगे तो उल्टी जबान बोलेंगे जो दुश्मनों को फ़ायदा करने वाली होगी। भाजपा से इनकी दुश्मनी ऐसी है, या तो इन्होंने सुपारी ले रखी है, क्योंकि ये घोषित रूप से कांग्रेसी शंकराचार्य कहलाते हैं। इन्होंने कहा पहलगाम टेरर अटैक। कैसे पता चला कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे? पहलगाम हमले पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। अरे चुप नहीं रह सकते थे क्या? तुम्हें मालूम है कहाँ से आए थे तो बताओ। फिर पाकिस्तान से नहीं आए थे तो कहाँ से आए थे, खुल के बताओ। तो ये है अभिमुक्तेश्वरानंद। नेहा सिंह राठौर, कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस के जीजाजी, आरजेडी, हमने बहुत शुरू में ये बोला था कि ये लोग अभी मौन हैं, लेकिन ये बोलेंगे तब। देश की विरोधी भाषा पाकिस्तान इन्हीं लोगों को कोट कर रहा है। तो हम लगातार जो बोलते आ रहे हैं वो चीज़ें सामने आ रही हैं। हमने बिल्कुल शुरुआती दौर में ही एक वीडियो डाल के बोला था कि ये लोग अभी जहर उगलने वाले
कुछ शांत हैं कुछ समय के लिए, ये सारा का सारा ठीक रहा, भाजपा ही पर ही फोड़ेंगे। और आपको बता दें, कांग्रेस की ये मानसिकता बताती है कि बंटवारे के समय हिंदुओं के साथ इन्होंने क्या किया होगा, और इतिहास में ये लोगों ने कैसे इतिहास को बनवाया, गढ़वाया कि हिंदू जो नायक थे महाराणा प्रताप शिवाजी, उनको तो बिल्कुल इतिहास में लगता हाशिए पे जिसको कहते हैं डाल दिया, और मुगल सम्राटों का ऐसा महिमा मंडन किया कि अकबर को महान बता दिया। रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास में स्थान ना के बराबर है। वो तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की वजह से रानी लक्ष्मीबाई को लोग जानते हैं, नहीं तो रानी लक्ष्मीबाई को कौन जानता। उसी प्रकार से राणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता के नाम पर जो पांडे जी की कविता है उसकी वजह से चेतक को हम जानते हैं, और वो यानी बाकी कवियों और अन्य लोगों की वजह से हम अपने वीरों को जानते हैं। अन्यथा इतिहास में तो उन्हें भुलाने के लिए कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और जो हमारे लिए खलनायक थे उनको नायक नहीं, उन्हें महानायक गढ़ा। आज पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है उसको इन्होंने ही अपने हिस्से का भी पानी दिया, जबकि भारत में पानी की घोर किल्लत है। पंजाब और हरियाणा में अपने आपस में पानी को लेके कैसे संघर्ष चलते रहें, उधर साउथ में पानी को लेके कैसे संघर्ष हो रहे हैं कावेरी जल विवाद को लेके, और दुनिया आगे घोर जल संकट के दौर से गुजरेगी, क्योंकि वाटर लेवल निरंतर कम हो रहा है और प्रदूषण भी जो हो रहा है वो नदियों का घोर हो रहा है। तो कुल मिला के आने वाले समय के हिसाब से भारत अब अपने हितों को सुरक्षित और संरक्षित कर रहा है। कांग्रेस को अब लग रहा है कि गजवाए हिंद की तारीख आगे खिसक गई। हम खुद कह रहे हैं कि गजवाए हिंद की तारीख थोड़ी आगे जरूर भाजपा ने खिसका दी है, लेकिन वो खतरा टला नहीं है। और जो लोग ये बोलते हैं कि कुछ तो बात है कि जो हस्ती मिटती नहीं हमारी वगैरह वगैरह, तो शेरो शायरी से काम नहीं चलता है। पूरी धरती पर सनातन धर्म ही था। सिमटते सिमटते आज जो भारत एक छोटा टुकड़ा रह गया है, उसमें भी कई प्रदेशों में हिंदुओं को चिन्हित करके मारा जा रहा है। यही नहीं, जहाँ भाजपा का शासन है वहाँ भी अपने धार्मिक जुलूस, अपनी शोभा यात्राएं भी वो निर्विघ्न नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में आप कल्पना कर लो कि बस 10% आबादी इनकी बढ़नी है, जो कि वो बहुत आसानी से बढ़ा लेंगे। हाँ, हो सकता है कि अब 5 साल 10 साल की और देरी हो, और जैसे ही उनकी आबादी 1/3 होगी, यहाँ पर गजवाए हिंद होना लगभग तय है। तो अब हम आप जो है, हमारे आपके पास केवल एक ताकत है वोट देने की, और वो तो हमारे कर्नाटक में क्या मुस्लिम वोट से ये सरकार बनी है, या पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं का संहार हो रहा है, जनसंहार, वो क्या केवल मुस्लिम वोटों से बनी है। तो हमारे बीच के जयचंद अभी भी हैं, और इन जयचंदों को आप पहचानो। और सबसे बड़ी बात है, जो सोशल मीडिया पर है, इनकी पोस्ट को रीट्वीट और इनको हाईलाइट नहीं करिए, इनको अनसब्सक्राइब करिए, अनफॉलो करिए, इनको इनकी जड़ें हिलाइए, इनकी नींव की ईंटें खिसकाइए। सोशल मीडिया पर ये अपने को क्यों ताकतवर महसूस करते हैं, इनको आप हाईलाइट करते हो। ऐसे लोगों को नकारा जाए, कोई गंदी चीज़ होती है उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता, उसको गहरे में दबाओ ताकि बदबू आना बंद हो जाए। तो सोशल मीडिया के इन जो सड़े हुए कुत्तों की बात जो है, उनको गहरे दबाओ, इनको अनफॉलो करो और उनको बढ़ावा नहीं दो, क्योंकि इससे उनका हित चिंतन होता है। ये जानबूझ के विवादित बातें बोलते हैं और फिर उनकी चर्चा होती है, उससे उनका फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करें, अनफॉलो करें। जैसे कि हमको जो हमारे कुछ ऐसे फॉलोअर थे जिनको हमारी बातें पसंद नहीं आती, बोलते नहीं आप ये बातें क्यों करते हो, राजनीति की बातें, वो हमको अनसब्सक्राइब करते। अरे हम कहते सब भाग जाएं। हम तन मन धन से राष्ट्र को नंबर 1 पे रखते हैं। हमने
अपने फेसबुक में जो लगा रखा है डीपी, उसमें सरनेम नहीं, चंद्रहास हिंदू लिखा है और उसमें मोटो हमने लिखा है नेशन फर्स्ट। तो हमारा उद्देश्य यही है और ये अपेक्षा भी हम करते हैं, जो भी हमें फॉलो करते हैं वो भी यही करें, हमारी भाषा शैली को न समझ के हमारे मंतव्य को समझें और हम सब लोग इस संकट की घड़ी में एकजुट होकर पूरी तरीके से हमसे जो भी बन पड़े तन मन धन बुद्धि विवेक से मैसेज फॉरवर्ड करने से, वो केवल इस समय देश की मदद करने वाले हमारे लेख विचार होने चाहिए और उसको पीछे ढकेलने वाले नहीं। तो उम्मीद करते हैं इस पे आप कुछ कमेंट्स करेंगे और ये जैसा हम चाहते थे फ्लो में उस तरह का इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि से हमने कुछ चित्र आपको साझा किए हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा है